बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फलौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। अम्मा बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आपको एक बार फिर मेरा प्यार भरा सलाम। आप सभी जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में अहकाम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हमने अभी पिछली वीडियो में इज्तिहाद और तक़लीद से संबंधित मसलों पर बातचीत की, उनका अध्ययन किया और ये प्रयत्न किया कि उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। आज तक़लीद एक ऐसा मसला है, दूसरे का अनुसरण करना एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर बहुत दुष्प्रचार किया जा रहा है और ये फैलाया जा रहा है कि तक़लीद वो लोग करते हैं जिनके अंदर अक्ल नहीं होती है। तक़लीद करना बेवकूफ़ी है। तक़लीद करना, दूसरे का अनुसरण करना, किसी मुज्तहिद के बताए हुए फ़तवे के अनुरूप जीना, उसके बताए हुए फ़तवे के अनुरूप कार्य करना, उसके बताए हुए फ़तवे के अनुरूप अपने जीवन का संचालन करना, ये मूर्खता है। तो इसके उत्तर में जहाँ बहुत से जवाबात दिए गए हैं, उत्तर दिए गए हैं, उन्हीं में से एक ये है कि ईश्वर अपनी पवित्र किताब कुरान में इस प्रकार इरशाद फरमा रहा है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अहले ज़िक्र से सवाल करो, उनसे प्रश्न करो, उनसे पूछो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हारे पास जानकारी की कमी है। यानी क्या मतलब? ईश्वर ने सिर्फ ये नहीं कहा है कि तुम दुनियावी कार्यों में दूसरों से राय मांगो, उनका मशवरा लो, बल्कि हर वो कार्य, हर वो विषय, हर वो फील्ड जिसके बारे में तुमको ज्ञान नहीं है, अगर उस फील्ड में जाना चाहते हो तो बुद्धि का तकाज़ा ये है, अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि इंसान उससे संबंधित जानकार की सलाह अवश्य ले। हम अपने जीवन में देखते हैं कि अगर किसी का खुदा ना खास्ता बच्चा बीमार पड़ गया तो वो डॉक्टर के पास जाता है दिखाने के लिए, वो खुद से दवा नहीं देता है। अगर कोई इंसान बिल्डिंग बनाना चाहता है, घर बनाना चाहता है, तो इंजीनियर से सलाह मशवरा लेता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि इस फील्ड में हमको इतनी जानकारी नहीं है जितनी जानकारी इनको है। बीमारी के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना एक डॉक्टर जानता है। घर बनाने के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ जितना एक इंजीनियर जानता है। अब अगर दुनियावी कार्यों में दूसरे का अनुसरण किया जाए, जानकार की सलाह ली जाए, तो हर आदमी ये कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा काम है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए। बुद्धि यही कहती है इंसान की, अक्ल यही कहती है इंसान की, ये कार्य होना चाहिए। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है, यही कार्य जब धार्मिक मामलों में आते हैं, जब दीन के मामले में आते हैं,
इस्लाम के मामले में आते हैं तो इंसान पलट कर कह देता है कि मूर्खता है। जब कोई इंसान, कोई मुकल्लफ, कोई वो मुसलमान व्यक्ति जो मसालों के बारे में ज्ञान नहीं रखता है, जब वो तकलीद करने के लिए खड़ा होता है तो हर इंसान ये कहता है कि ये मूर्खता है, हमको दूसरे की तकलीद नहीं करना चाहिए। कितनी आश्चर्य की बात है, वाकई सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। तो हम पिछले वीडियो में अपने ये बता रहे थे कि अगर कोई इंसान किसी मुज्तहिद की तकलीद ये कर रहा है कि उसका अनुसरण कर रहा है, मुज्तहिद मर चुका है, तो अब उसका दायित्व क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है। तो फतवों में जो चीज़ प्रसिद्ध है, जो चीज़ मशहूर है, वो ये है कि अगर इंसान अपने पुराने मुज्तहिद के फतवों पर अमल करना चाहता है, उसके अनुसार कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक ये है कि जो मुज्तहिद जीवित है पहले उससे अनुमति ले, उसके बाद उसके अनुसार वो कार्य कर सकता है। इस बारे में मर्ज़े आली क़द्र महान धर्म गुरु हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान किसी मुज्तहिद की तकलीद कर रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था, अब वो मुज्तहिद इस दुनिया से चला गया है, स्वर्गवासी हो गया है, तो अगर उसको इस बात का पता था कि वो मुज्तहिद आलम था, सबसे ज़्यादा ज्ञानी था, तो वो उसी मरे हुए मुज्तहिद की तकलीद पर बाकी रह सकता है, उसी का अनुसरण करता रह सकता है। लेकिन अगर वो मुज्तहिद ऐसा था कि वो आलम नहीं था, लेकिन आज के युग में जो जीवित मुज्तहिद हैं ज्ञान के मामले में उनके बराबर था, तब भी उसको ये अधिकार है कि वो अपने पुराने मुज्तहिद की तकलीद पर बाकी रह सके। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि अगर कोई इंसान किसी स्वर्गवासी मुज्तहिद के मसलों के अनुसार कार्य कर रहा है, उसकी तकलीद कर रहा है, तो वो मसले जो उसके ज़माने में पैदा होते हैं, नए मसले पैदा होते हैं, या वो मसले जिनके बारे में उस मुज्तहिद ने कोई फतवा नहीं दिया है, कोई आदेश नहीं दिया है, उसके लिए आवश्यक है कि वो उन मसलों में नए मुज्तहिद का अनुसरण करें। जैसे कि एक मिसाल दूँ, आज के युग की मिसाल है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक मिसाल दे दूँ कि जैसे अगर कोई इंसान किसी ऐसे मुज्तहिद की तकलीद कर रहा था, उसका अनुसरण कर रहा था जिसके युग में इंटरनेट नहीं था, या इंटरनेट इतना फैला हुआ नहीं था कि उसके बारे में नए नए मसले पैदा हों। अब आज के युग में इंटरनेट दुनिया के कोने कोने में पहुंचा हुआ है और उसके बारे में नए नए मसले पैदा हो रहे हैं। अब अगर ये मसला पैदा हो जाए कि इंटरनेट के माध्यम से किसी अजनबी या नामहरम के साथ चैट करने का मसला क्या है, तो अगर उस मुज्तहिद ने कोई उस बारे में फतवा नहीं दिया था, तो उसको चाहिए कि इस मसले में नए मुज्तहिद का अनुसरण करे, उस मुज्तहिद का अनुसरण करे जो आज के युग में है, जीवित है, उसने उस बारे में मसला दे रखा है, फतवा दे रखा है। तो हमने ये सब तो बता दिया कि इंसान के जीवन में तकलीद करना ज़रूरी है। अगर इंसान बिना तकलीद के अपने कार्य अंजाम दे रहे तो उसके कोई भी कार्य स्वीकार्य नहीं है। अब शायद कोई ये प्रश्न करे कि हम कैसे पहचानें कि कोई इंसान मुज्तहिद है या आलम है या नहीं है। हमको कैसे पता चले, कोई इंसान दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, उसको कैसे मालूम हो कि इस वक्त मुज्तहिद कौन है, हमको किसकी तकलीद करना चाहिए और किसका अनुसरण करना चाहिए और किसके फतवे के अनुसार हमको कार्य करने चाहिए। तो हमारे उलमा ने, हमारे विद्वानों ने इसके 3 रास्ते बयान किए हैं कि अगर हमें पहचानना है कि कोई इंसान मुज्तहिद है या नहीं, कोई इंसान आलम है या नहीं, तो उसके 3 रास्ते हैं। पहला तो ये कि इंसान को खुद इतनी जानकारी हो, खुद इतना ज्ञान रखता हो कि जिसके माध्यम से वो सामने वाले इंसान का इम्तिहान ले सके,
उसकी परीक्षा ले सके, जिसके बारे में कहा था अहले खिबरा हो। अगर ये कर सकता हो तो वो खुद करे, और अगर करने के बाद उसको यकीन हो गया कि ये इंसान मुज्तहिद है तो उसके अनुसार, उसके फतवे के अनुसार अपने सारे कार्य अंजाम दे। वो जो कहता है उस पर अमल करे, उसका अनुसरण करता रहे। दूसरी बात यह है कि अगर इंसान खुद इतना जानकार नहीं था, उसको इतना पता नहीं था, वो इतना ज्ञान नहीं रखता था, तो दूसरा रास्ता ये है कि दो आदिल लोग, दो सच्चे लोग जिनके बारे में झूठ की संभावना न पाई जाती हो, दो ऐसे लोग आकर गवाही दे कि हाँ फलां व्यक्ति मुज्तहिद है। अब अगर दो लोगों ने, ऐसे लोगों ने गवाही दे दी तो उस व्यक्ति के इज्तिहाद और उसकी आलमियत साबित हो जाएगी और इंसान उसके फतवे के आधार पर कार्य कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर दो आदिल आदमी एक बात आके कह रहे हैं कि फ़लाँ शख्स मुज्तहिद है, फ़लाँ शख्स आलम है, तो उसके उलट ऐसा ना हो कि दो आदिल और आके ये कहें नहीं फ़लाँ शख्स मुज्तहिद नहीं है, फ़लाँ शख्स आलम नहीं है। अब अगर ऐसा हो गया, नहीं दो लोगों ने कहा कि आदिल है, दो लोगों ने कहा नहीं आदिल नहीं है, तो इस सूरत में उसकी आलमियत, उसका इज्तिहाद साबित नहीं होगा। और तीसरा रास्ता यह है कि इंसान अपने समाज में देखे, कोई इंसान बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत मशहूर हो जाता है इस मामले की में कि वो आलम है, इस मामले में कि वो मुज्तहिद है। अगर कोई इंसान आलमियत और इज्तिहाद के बारे में प्रसिद्ध हो, पूरे समाज में ये मशहूर हो कि वह इंसान आलम है और वह इंसान मुज्तहिद है, और अगर इस प्रसिद्धि और इस शोहरत के वजह से इंसान को उसकी आलमियत और उसके इज्तिहाद का यकीन हो जाए, तो वो इंसान मुज्तहिद कहलाएगा और उसके फतवों के अनुसार कार्य किया जा सकता है, उसका अनुसरण किया जा सकता है। उसके बाद एक मसला ये आता है कि इंसान के लिए आवश्यक ये है कि अपने जीवन के हर स्तर पर, वो जिस फील्ड में है, जिस स्तर पर है, उस स्तर के आधार पर उसके लिए आवश्यक ये है कि हमेशा इस बात की कोशिश करता रहे, हमेशा इस बात का प्रयत्न करता रहे, ताकि उसको ये पता चल सके कि वास्तविक मुज्तहिद कौन है, वास्तविक आलम कौन है। अब यहाँ पर एक और शाखा निकलती है यहीं से कि अगर कोई इंसान किसी मुज्तहिद की तकलीद कर रहा है और वो मुज्तहिद किसी मसले में आलम है और किसी मसले में आलम नहीं है, यानी क्या मतलब, इस्लामी कानून कई भागों में बटे हुए हैं, मसलन इबादात हैं, मामलात हैं और इसी तरह के दूसरी चीज़ें। अगर कोई एक इंसान इबादात के मामले में सबसे ज्ञानी है लेकिन मामलात के बारे में सबसे ज्ञानी नहीं है, व्यापार के मसलों को सबसे ज़्यादा ज्ञानी नहीं, व्यापार के मसलों में इज्तिहाद नहीं रखता है, तो जो इंसान अनुसरण कर रहा है उसके लिए आवश्यक ये है कि वो इबादात के मामले में उस मुज्तहिद के फतवों पर अमल करे, उस मुज्तहिद के फतवों का अनुसरण करे जो उस मामले में आलम है, और मामलात के मसले में उस मुज्तहिद के फतवों का अनुसरण करे जो मामलात के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है, सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। और इसी तरह का कोई कभी ऐसा हो जाए कि दो तीन मुज्तहिद हैं और हर मामले में बिल्कुल बराबर है, उनका ज्ञान बराबर है, उनका तक़वा बराबर है, उनका तमाम चीज़ें बराबर हैं, तो ऐसे समय में जो इंसान है, जो मुकल्लफ़ है, उसको ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो जिसकी भी चाहे तक़लीद कर सकता है, और ये भी कर सकता है कि एक मसले में किसी की तक़लीद करे, दूसरे में किसी की तक़लीद करे, तीसरे में किसी की तक़लीद। क्यों? क्योंकि ये तमाम के तमाम हज़रात, ये तमाम महान उलमा ज्ञान के एतबार से सब बराबर हैं, इसलिए उनके फ़तवे भी बराबर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्अलुका या रब्बि क़ल्बन सलीमा व लिसानन सादिक़ा व अस्तग़फ़िरुका लिमा तअलम व अस्अलुका खैर मा तअलम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम फ़इन्नका तअलमु व ला नअलम व अन्त अल्लामुल ग़ुयूब برحمتك يا أرحم الراحمين.